इंडक्शन पे सवाल देखते हैं। सवाल ये है, ये तो खैर एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, बट दिस इज ऑल्सो अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा है, एक सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है, करंट आई कैरी कर रही है। ओके, ठीक है, उसकी रेडियस है R1। सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे एक और सर्कुलर कॉइल रखी है, रेडियस है R2। हमें कंडीशन दे रखी है कि R1 जो है ना वो बहुत बड़ा है R2 से। ठीक है, बोला गया है कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, दोनों का कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन निकालना है। तो कर्ल दी फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, हम देगा मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे। हमें करना क्या होता है, एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है और उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दूसरी कॉइल से फ्लक्स कितना होगा, और फिर उसके बाद फ्लक्स इज इक्वल टू कैपिटल MI। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमें एक कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड के बाद दूसरी कॉइल से फ्लक्स, और फ्लक्स निकाल के फाई इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू I। राइट, देखो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी इनवर्ड, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड आ गई। राइट, तो B जो है, हम मान लेंगे कि ये वाली कॉइल इतनी छोटी है कि नियरली उसके सेंटर पे रखी हुई है, तो बाहर वाली कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट I बाय 2 टाइम्स R1। ठीक है, फ्लक्स हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाली कॉइल की वजह से एरिया अंदर वाली कॉइल का। ठीक है, राइट, तो ये आ जाएगा हमारा म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स R1 एरिया पाई R स्क्वायर। फाई की वैल्यू हो गई कैपिटल MI, तो म्यू नॉट इंटू पाई R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स R1 इंटू I आ गया। तो कैपिटल M की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से हमारी कैपिटल M की वैल्यू आएगी म्यू नॉट इंटू पाई R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स R1। म्यूचुअल इंडक्शन प्रोपोर्शनल आ रहा है R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 के, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है। ठीक है, R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1, बाहर वाली का अंदर वाली की रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बाहर वाले की रेडियस। ठीक है, राइट, एक और सवाल देखते हैं। अभी सर्कल के अंदर सर्कल किया, अभी एक सवाल करेंगे स्क्वायर के अंदर स्क्वायर। एक स्क्वायर है बच्चों, सेम क्वेश्चन है हमारा। एक स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड है कैपिटल L, स्क्वायर लूप के अंदर करंट फ्लो कर रहा है I। ठीक है, स्क्वायर के अंदर एक छोटा स्क्वायर है, लेंथ L, और गिवन है हमें कि कैपिटल L इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल l। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन निकालने के लिए बोल रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन निकाल दो भैया। तो देख लो आप, बड़े वाले कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं, स्क्वायर मान के एक वायर की वजह से निकाल के 4 गुना कर लेते हैं। ये R है, तो एक वायर की वजह से होती है, फाइनाइट वायर की वजह से म्यू नॉट I बाय 4 पाई R साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी म्यू नॉट I बाय 4 पाई R की जगह कैपिटल L बाय 2 साइन 45 प्लस साइन 45, जो कि 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 आएगा। ये एक वायर की वजह से आई है। अगर हमें नेट निकालनी हो चारों वायर की वजह से, तो आपको पता है 4 टाइम्स हो जाएगी। हमने मैग्नेटिक्स में ऐसे क्वेश्चन किए थे, स्क्वायर के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, तो 4 टाइम्स एक वायर की वजह से। सॉल्व करके आएगा 2√2 म्यू नॉट I डिवाइड कर, वो सॉल्व करा चुका हूँ बच्चों मैं आपको पहले भी, बाय पाई L। बाहर वाले कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली, इन्वर्ट होगी, और अंदर वाली कॉइल से फ्लक्स निकाल लिया। तो फ्लक्स थ्रू इनर कॉइल विल बी, जो भी बाहर वाले कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर वाले का एरिया। राइट, तो 2√2 म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय पाई L, अंदर वाले स्क्वायर का एरिया स्मॉल l का स्क्वायर हो जाएगा।
फाई इक्वल्स टू एम आई से हम एम निकाल लेंगे। राइट बच्चों, एम किसके प्रोपोर्शनल आएगा, ध्यान रखना, स्मॉल एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एल के प्रोपोर्शनल आएगा यहाँ पर। राइट बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पे। थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी नीट में आ चुका है और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन एक बार नीट में आया था। करंट कैरिंग वायर है, आई करंट कैरी कर रहा है, इट इज अ लॉन्ग वायर, इन्फिनाइट वायर है। ठीक है, एक लूप है, एक समय पर एक्स डिस्टेंस की दूरी पे है, स्क्वायर लूप का साइड ए है और अभी हम स्क्वायर लूप को v वेलोसिटी से लेके जा रहे हैं। तो हमसे बोल रहे हैं इस अरेंजमेंट में कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले बोल रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बता दो कितना होगा। फिर हमसे ये भी पूछ रहे हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी होगी। दिस इज एन एनसीईआरटी एडिशनल क्वेश्चन। ठीक है, एनसीईआरटी एडिशनल क्वेश्चन। देखो भैया, ऐसा है कि करंट कैरिंग वायर है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही होगी। यहाँ से r डिस्टेंस अवे पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, छोटी सी स्ट्रिप से फ्लक्स निकालेंगे और फिर इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी करंट कैरिंग वायर की वजह से, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। फ्लक्स होगा शेडेड पोर्शन से b इंटू डी ए, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, डी हो जाएगा एल इंटू बी, थिकनेस डी आर है, ए इंटू डी आर, डी फाई आ जाएगा हमारा म्यू नॉट आई ए बाय 2 पाई डी आर डिवाइडेड बाय आर। इंटीग्रेट कर लेते हैं x से x प्लस ए तक और ये हो जाएगा 0 से फाई तक। ठीक है, डी फाई का इंटीग्रेशन आ जाएगा बच्चों हमारा फाई और ये आएगा म्यू नॉट आई ए डिवाइडेड बाय 2 पाई डी आर बाय आर का इंटीग्रेशन एल एन आर, और एल एन आर कहाँ से कहाँ तक, एल एन आर की वैल्यू एक्स से एक्स प्लस ए तक। ठीक है, तो ये फाई आ जाएगा हमारा म्यू नॉट आई ए डिवाइडेड बाय 2 पाई एल एन एक्स प्लस ए माइनस एल एन एक्स। यहाँ से फाई आ जाएगा म्यू नॉट आई ए डिवाइडेड बाय 2 पाई एल एन ए माइनस एल एन बी इज एल एन ए बाय बी, म्यू नॉट आई ए बाय 2 पाई एल एन 1 प्लस ए डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, 1 प्लस ए डिवाइडेड बाय एक्स, ये आ गया हमारा फ्लक्स। अब हमें पता है कि फ्लक्स की वैल्यू कैपिटल एम इंटू आई होती है, तो वहां से हम कैपिटल एम निकाल लेंगे। ठीक है, देखो तो फाई की वैल्यू कैपिटल एम आई लिख देते हैं, म्यू नॉट आई ए डिवाइडेड बाय 2 पाई एल एन 1 प्लस ए बाय एक्स इक्वल्स टू कैपिटल एम आई से आई कैंसिल, एम आ गया म्यू नॉट ए बाय 2 पाई एल एन 1 प्लस ए बाय एक्स। ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन आ गया। राइट बेटा, अगर हमसे बात करें जाए इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने की, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी निकाल सकते हैं, फ्लक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। फ्लक्स निकालने के बाद अब हम इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालेंगे। इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी माइनस डी फाई बाई डी टी माइनस म्यू नॉट आई ए बाय 2 पाई एल एन की जगह 1 ओवर 1 प्लस ए बाय एक्स, ए बाय एक्स की जगह माइनस ए बाय एक्स स्क्वायर और फिर एक्स की जगह डी एक्स बाय डी टी। फिर से म्यू नॉट आई ए बाय 2 पाई एल एन का रेसिप्रोकल, एल एन का डेरिवेटिव 1 बाय ए 1 प्लस ए बाय एक्स और ए बाय एक्स का डेरिवेटिव माइनस ए बाय एक्स स्क्वायर और एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी टी। चेन रूल लगाया हमने। फिर से पहले एल एन का किया, ये आया, फिर अंदर वाले का किया, ये आया, फिर एक्स का किया, ये आया। ठीक है बेटा, दिस इज कॉल्ड चेन रूल। ये हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गई। राइट,
ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। ऐसा एक बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आया था इसी टॉपिक पे बेस्ड। देखो क्या आया था, करंट कैरिंग वायर, ये आप खुद भी कर सकते हैं, स्क्वायर लूप, साइड ए, यहां तक का डिस्टेंस x, ठीक है, मिड पॉइंट है ये, a/2 और a/2। हमसे पूछ रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कितना होगा, तो कर लेंगे यहां से r डिस्टेंस अवे, एक स्ट्रिप मान लेते हैं छोटी सी, जिसकी थिकनेस dr ले लेते हैं, स्ट्रिप से फ्लक्स निकालते हैं और फिर इंटीग्रेट कर देंगे पूरे स्क्वायर लूप से फ्लक्स निकालने के लिए। स्क्वायर लूप मान लो अब v वेलोसिटी से मूव कर रहा है अभी, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। हम क्या करेंगे, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और स्क्वायर लूप से फ्लक्स निकालेंगे और फिर फ्लक्स को mi रख देंगे, m आ जाएगा, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी हमारी μ0I/2πr, ठीक है, राइट। ब्लू वाले शेडेड पोर्शन से फ्लक्स आ जाएगा b इंटू स्मॉल एरिया, ओके, μ0I डिवाइडेड बाय 2πr a इंटू dr, μ0I a/2π dr डिवाइडेड बाय r, 0 से 5 तक इंटीग्रेट करो और इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, r की x माइनस a/2 से x प्लस a/2 तक, यहाँ तक होगा x माइनस a/2 और ये पूरा होगा x प्लस a/2, ठीक है। तो ये होगा हमारा x माइनस a/2 से x प्लस a/2 तक। d फाई का इंटीग्रेशन बन जाएगा बच्चों फाई, ठीक है, राइट। μ0I a डिवाइडेड बाय 2π dr बाय r का इंटीग्रेशन ln r, x माइनस a/2 से x प्लस a/2 तक, यह आ जाएगा μ0I a/2π ln x प्लस a/2 माइनस ln x माइनस a/2, ln a माइनस ln b बन जाता है ln a/b, फॉर्मूला बताया हुआ है ln a माइनस ln b इज ln ऑफ a/b, ये बन जाएगा ln x प्लस a/2 डिवाइडेड बाय x माइनस a/2। फाई की वैल्यू को कैपिटल Mi रख के हम कैपिटल M निकाल सकते हैं, ठीक है ना बेटा, राइट। आगे देखते हैं। देखो भैया, एक सिंपल और थ्योरेटिकल सवाल भी बनता है म्यूचुअल इंडक्शन पे। वो ये बनता है कि भाई एक कॉइल थी, कॉइल 1, इसमें एक सप्लाई लगा रखी है हमने, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग सप्लाई, जिसकी वजह से लगातार वोल्टेज या लगातार करंट बदलता रहता है। उसके पड़ोस में हमने एक और कॉइल लगा दी, कॉइल 2, या फिर हमने यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया। हमसे बोल रहे हैं कि भाई आपको क्या लगता है बल्ब जल क्यों रहा है ना, तो एक्सप्लेन व्हाई द बल्ब लाइट्स। तो भैया आपने उसमें तो सप्लाई लगा नहीं रखी, सप्लाई तो इसमें लगा रखी, तो फिर बल्ब ग्लो कैसे कर रहा है, हल्का 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 जल कैसे रहा है। रीजन ये है म्यूचुअल इंडक्शन, इससे जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रही है वो इसमें जा रही होंगी, तो इससे भी फ्लक्स चेंज हो रहा होगा। म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से इसमें भी इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रही होगी जो कि बल्ब को ग्लो करा रही होगी, ठीक है, राइट। तो व्हाई द बल्ब लाइट्स, बल्ब लाइट्स ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, बल्ब लाइट्स ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से बल्ब जलता है, ठीक है, राइट।